आखिर धर्म किस नजरिए से इस हादसे को देखता है? अगर वो बाबा आज फरार है तो ये क्या बता रहा है? क्या इसी एक पैमाने पर उसकी पूरी जिंदगी को नाप तोल देना काफी नहीं है कि वो उन लोगों की हाल पूछने के लिए बाहर नहीं आ रहा? पुलिस का खौफ तो खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि पुलिस ने नामजद ही नहीं किया है एफआईआर में, लेकिन अगर वो उन लोगों का हाल तक पूछने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं तो ये क्या संकेत है? क्या इस एक पैमाने पर उसकी पूरी जिंदगी में ईमानदारी जो रही है उसको नहीं नाप तोल दिया जाए? ये प्रश्न मेरा आपसे ही है आचार्य जी, और सवाल ये है, आप लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर ऐसे स्वयंभू बाबाओं को एक एक करके सरकार उनको टारगेट करे, और हम ये भी जानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ गई है, बाबा जाटव समुदाय से हैं, 21% दलित हैं, लगभग 10% जाटव हैं, अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लोग उस नजरिए से बाबा के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कौन रोकेगा फिर? अगर कोई अंधविश्वास, चापाकल का पानी, उससे इलाज हो जाएगा आचार्य जी? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि जो भी हादसा हुआ बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, पीड़ा असहनीय है, और ऐसे में जो भी हैं बाबा जी और वो जिनको साकार हरि कहते हैं, उनके भक्त, उनका एकदम गायब हो जाना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा विषय है सत्संग में भीड़ आने का और वहाँ हादसा होने का। देखिए, सत्संग में भीड़ आना, वहाँ हादसा होना, और आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये और अंधविश्वास, ये 4 चीज़ों पे आपका जो शो है वो केंद्रित है। और आपकी भी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, वो भी ये है कि कैसे इन चीज़ों का इलाज हो, ये हादसे कैसे रुकें। क्या इन हादसों को रोकने के लिए सत्संगों का आयोजन बंद कर दिया जाए? क्या ऐसे सत्संग का आयोजन ना हो? एक सवाल। क्या लोकल पुलिस प्रशासन की जो लापरवाहियां हैं उनकी तरफ से बिल्कुल आंख फेर लिया जाए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या इन सत्संगों के आयोजन में जो आयोजक होते हैं, जो आयोजन समितियां होती हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा ना किया जाए? ये 3-4 सवाल हैं। या जिसका सत्संग है वो मेन उसको कल्पित मान लिया जाए, गुनाहगार मान लिया जाए? तो मैं एक एक करके इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा कि मुझे लगता है सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, कि जिसका भी सत्संग है, जिनके फॉलोअर्स वहां इकट्ठे हुए और वहां भगदड़ मची, वहां इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां इतनी जानें गईं, इतने घरों के चिराग बुझ गए, तो वहां पर सबसे पहला काम होना चाहिए कि जहां भी साकार हरि बाबा हैं या उनका जो भी नाम है, उन्हें स्वयं अपने को आगे रख करके सामने आना चाहिए, देश के कानून का सामना करना चाहिए, देश की मीडिया का सामना करना चाहिए, तो वो कर ही नहीं रहे ना के साथ, ये तो कर ही उनको उनके दर्द में सम्मिलित होना आप चाहिए। ऐसा सुझाव दे रहे हैं जो वो कर ही नहीं रहे हैं। ओनस उन पर नहीं डाला जा सकता ना, क्योंकि वो तो वहीं पर मौजूद थे। अंजना जी, मैं ओनस आप पर डालना चाहती हूँ, मैं ओनस आप सब पर डालना चाहती हूँ। ठीक है, आप डालिए, बिल्कुल डालिए, क्योंकि एक एक लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर ये प्रश्न होगा कि देखिए, धार्मिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है सत्संग करने से। आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? नहीं, हमारी भूमिका ये है जो हम यहाँ बता रहे हैं, और आपकी भूमिका ये है जो आप उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि हम में से कोई भी ना तो बाबा का प्रवक्ता है, ना बाबा से संभवतः मिला होगा। एक आध बार जरूर 12-14 साल पहले ये श्री कल्की धाम में आए थे, जहां तक मुझे 2-4 कोई तो मुझे मिला जो इनके बारे में जरा बताए। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बाबा करते क्या थे। मोबाइल बैंड था इनकी सभाओं में? हाँ, नहीं, मुझे उनके सत्संगों का नहीं पता, लेकिन एक बार श्री कल्की महोत्सव के जब वो चल रहा था, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव चल रहा था, उसमें मैं वहाँ था, तो ये मुझसे मिलने आए थे लगभग 12 साल पहले। क्या वजह थी? इतने मैं इन्हें नहीं जानता था। फॉलोअर्स हैं तो क्या वजह आपको समझ में आ रहा है? देखिए अंजना, भारत ना भावनाओं का देश है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। यहाँ फॉलोअर्स की गलती नहीं कर सकते हम। किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा किसी में। पूछ रहे कि वजह क्या है, हम समझना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पीछे इतने लोगों का वहां पर पहुंचना आखिर किस वजह से? उनके बोलने के अंदाज की वजह से, या अंधविश्वास की चापाकल का पानी पी लो, क्या था? देखिए, मुझे लगता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर किसी की श्रद्धा किसी में है, मैं उसकी श्रद्धा पर सवालिया निशान खड़ा करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ लोकल पुलिस प्रशासन को भी निर्दोष नहीं ठहरा रहा हूं। उनका भी दोष है। यदि कहीं 1 लाख 2 लाख व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अंजना जी।
तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, ना आयोजक समिति को दे सकते हैं, ना आयोजन समिति को दे सकते हैं। और माफ करना, मैं बाबा को भी क्लीन चिट देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं साध्वी जी आपके पास अब आना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे इसमें मरे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए, बहुत ही संवेदनशील एक विषय भी है इस पर बोलना, क्योंकि सभी आहत हैं हम, और खासकर जिम्मेदारी हम लोगों की भी बन जाती है, क्योंकि सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी सभी को जागृत होना चाहिए, सही और गलत का भान होना चाहिए। यहाँ देखिए, वो मानवता के ऊपर कार्य कर रहे थे। वो शब्द उनका जो सत्संग में, प्रवचन में जो शब्द रहता था, वो मानवता रहता था, सत्य की खोज रहता था। तो सबसे बड़ी मानवता तो उन्होंने वहीं पर दिखा दी कि जब उनके सामने स्टैम्पेड हो रहा है, लोग कुचले जा रहे हैं, और वहां से भाग खड़े हुए। और जैसा कि आप बता रही हैं कि मोबाइल भी बैन था वहां पे वीडियो बनाना भी बैन था, किसी को जानकारी नहीं थी। अभी मैं कुछ समय पहले देख रही थी, एक खबर देख रही थी कि उनकी दौसा वाले आश्रम की जो मैं देख रही थी कि वहां पे सिर्फ महिलाएं, सुंदर महिलाओं को वो छाट के महिलाओं को अपने पास रखते थे, क्योंकि एक वहां आ रहा है, आसपास के लोगों का बयान आ रहा है, वहां उनके जो आश्रम के आसपास जो लोग रहते हैं, कि वो सुंदर महिलाओं को अपने पास रखते थे। वो नहलाती थी उन्हें, सोचिए कि वो दूध से नहलाती थी, और वो पाइप के द्वारा जो दूध जाता था उसकी खीर बनकर सभी भक्तों में प्रसाद दिया जाता था। तो ये आपकी दी हुई जानकारी है, हम आज तक पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक चैनल, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम नहीं चाहते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी के भी बारे में अफवाहें फैले। ये आपको जानकारी मिली है, आप अपने पक्ष से बता रही है, चैनल अपने आप को इससे अलग करता है, लेकिन ठीक है, आप बता रही हैं, आप इशारा कर रही हैं, अंकित कर रही हैं कि किस तरह से बहुत सारी जो हरकतें हैं वो संदेह के घेरे में है। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या होना चाहिए ऐसे बाबा का? नहीं, देखिए, बाबा का तो जो होना चाहिए, मूल विषय यह है कि आप देखिए कि किसी परिवार में कोई भी घटना होता है तो परिवार का मुखिया जो होता है वो तुरंत पहले जाता है, अपने परिवार स्वजनों के बारे में चिंता करता है, वो जाता है, देखता है, अगर हॉस्पिटल में है तो वहां जाता है, देखता है, उनके साथ खड़ा होता है। यहाँ पे निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन लोगों ने इतनी आस्था और विश्वास करके जो लोग आए वहां पे एक हमने बयान सुना था, उसमें एक महिला कह रही थी कि हमने करीबन 2.5 घंटों बाद भी हमें कोई पूछने वाला या नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उसके बाद देखो 80,000 लोगों की परमिशन थी, कई लाख लोग आ गए, लेकिन वहां पे हॉस्पिटलों में भी बहुत ही दुर्व्यवस्था थी। आप जरा सोचिए कि घंटों बाद भी न डॉक्टर न सीएमओ, किसी अधिकारी का अता पता नहीं था, लाश ऐसे बिखरे पड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं शासक, संत और समाज तीनों की जिम्मेदारी बनती है, और हमें आंख खोल करके जाना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। और हमारा ऋग्वेद तो कहता है मनुर्भव का संदेश देता है, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। और हर धर्मगुरु में आशा भक्त करते हैं कि कम से कम मनुष्यता तो होगा ही, क्योंकि जो सत्य, जैसे साध्वी जी ने कहा कि वो सत्य, अहिंसा, करुणा जो है, उसी की कोई भी बाबा, किसी भी मानने वाला यही बातें करेगा। तो भाई वहां पे आपकी सत्य, अहिंसा, करुणा कहां चला गया? हमें लगता है उनको स्टैंड लेना चाहिए था, स्विच ऑफ करके नहीं बैठ जाना चाहिए। एक जिम्मेदार साधु होने के नाते, और जिम्मेदार एक धर्मगुरु होने के नाते, जिम्मेदार एक नागरिक होने के नाते, हर कोई, हमें लगता है इस बात को। स्वामी दयानंद जी, आप क्या सोच रहे हैं, इस बाबा का क्या होना चाहिए? कश्यप जी, आपका ये चैनल जो है, आज तक ये भारतवर्ष ही नहीं, ये विश्व का सबसे मशहूर चैनल है। और मैं आपके चैनल से ये डंके के चोट से कहना चाहता हूं कि सारी गलती वो बाबा की है, न प्रशासन की है और न वहां पर व्यवस्थापक की। कारण क्या है? तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन पहला है, संत का मिल जाना। दूसरा कहेगा हरि भजन करो, फिर दयालु प्रवृत्ति का हो जाएगा, फिर धर्म की स्थापना हो जाएगी, और फिर वो खूब खिलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये किसी अंगल में साधु नहीं लगता है। हम कहते हैं मैं साधु हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, समागम कर रहा हूं, मैं 1 लाख के बदले 10 लाख आएंगे, मैं सबसे मिलूंगा, तब वहां से बाद में जाऊंगा। साधु का कर्तव्य है। आप याद कीजिए, जब पांडव वनवास में थे और दुर्वासा ऋषि 1,11,101 संतों के साथ गया, तो वहां पर द्रौपदी जी ने क्या बोली कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, तब तक नारायण। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि सारी गलती अगर संत नहीं जाता तो भगदड़ नहीं बनती, तो किसी की जान नहीं जाती।
मैं कह रहा हूं ऐसे संत को तो खुलेआम फांसी देना चाहिए। दयाल साहब, आपका मैंने एक आवाज सुनी आपकी तरफ जी, से, आप क्या क्योंकि मैं कहना चाह रहे हैं? फांसी के सख्त खिलाफ हूँ। ऐसी बर्बैरिक मिडीवल सजा कभी भी किसी को भी नहीं देनी। ठीक है, उनका चाहे ये कितना- कहना था कि ये, हाँ, उसको कठिन नहीं, से कठिन मैं सजा समझ चाहिए। गया, समझ गया। जो मेरा प्रश्न है, अब इस बाबा का क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर 3 अलग अलग बातें हैं। हम आस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कोई बहस नहीं कर रहे हैं। भीड़ आई, भीड़ फिल्म स्टार्स की हो सकती थी, कल स्पोर्ट्समैन की थी, पूरा बॉम्बे खच कुछ भी हो सकता था। भीड़ के लिए बंदोबस्त होता है, कानून होता है। दिल्ली में उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के दौरान आग लगी, अनेक लोग मर गए। कोर्ट में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और जो मालिक था वहां का, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, उसने आग नहीं लगाई, उसको सजा भुगतनी पड़ी। तो ये इस्टेब्लिश्ड सेटल्ड कानून है भारतवर्ष का कि जो ओवरऑल है। मगर उसके साथ साथ भीड़ थी, भीड़ को बंदोबस्त के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल वगैरह, उनसे वार्तालाप हुआ होगा, क्या वहां पर थी। तो जैसे कहा था प्रमोद जी ने, वहां पर जिसको गुनहगार मेरा ख्याल है सब है, बेकसूर कोई नहीं है। मगर इसमें हम लोग आस्था को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं? बच्चे की उम्मीद में जाते हैं, बीमारी से छुटकारा लेके जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, राजनीति के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में, नीट में, किसी भी वजह से लोग साधु संतों को जाते हैं। तभी तो सब साधु संतों के पास भीड़ होती है, मेरे पास भीड़ नहीं होती है। यहाँ पर हमको कल्पेबिलिटी किसकी है? यकीनन जिसकी महफिल है वो काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसकी, और कानून उसको देखेगा। जो बंदोबस्त को देख रहे थे वो अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं बुलाया। आपका कर्तव्य था परमिशन देखना, परमिट देखना, पानी लगाना, जो भी चीजें हो सकती है, और कुछ भी हो सकता था, कुंभ में भी कुछ हो सकता है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, लेकिन कोई भी धर्म से छूता नहीं है। अंधविश्वास फैलाना, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हमने तमाम अलग अलग जगहों पर है। कई बाबा ऐसे रहते हैं जो ये तावीज पहन लो, वो पहन लो। क्रिश्चियनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं, ईसाई धर्म में जो फैलाते हैं। हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये साफ साफ कहा जाए। बिल्कुल, जहां पर आस्था है, धर्म है, वहां पर अंधविश्वास की एक पूरी दुकान कई लोग चलाते हैं। अंजना जी, देखिए, आपका दर्द है कि वहां 121 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत बड़ा हादसा है। आपका दर्द बहुत जायज है, होना ही चाहिए, मानवता यही कहती है। अब यहां पर स्थिति ये बन रही है अंजना जी कि वहां इतनी बड़ी घटना घटी कैसे? उस घटना के पीछे आप देखिए कि व्यास अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरण प्रदा। जहां पर अयोग्य व्यक्ति के पीछे, यानी अयोग्य व्यक्ति को पूजित किया जाएगा, पूजा की जाएगी, वहां पर 3 स्थितियां पैदा होंगी। शास्त्र ने पहले इस बात से सावधान किया है। या तो वहां भय होगा, या लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, या किसी न किसी की मौत होगी। यह शास्त्र ने पहले से उद्घोष किया हुआ है स्थिति। अब आप ये देखिए कि बाबा जी, ये बाबा है कौन? वास्तव में यह, इसने ना तो कोई अखाड़े से शिक्षा ली, ना इसने कोई दीक्षा ली, कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के ही ये जो है बाबा बने। पहले पुलिस में नौकरी करते थे, आरोप लगे, वहां से हटाए गए, अध्यात्म की तरफ बढ़े। अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म में पैसे की कमी नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि अध्यात्म में जितना धन है उतना और कहीं नहीं है। अध्यात्म की तरफ बढ़े, उससे अरबोंपति हो गए। इन्होंने धर्म को आडंबर बनाया, धर्म को धंधा बनाया। जब धर्म को धंधा बनाया जाएगा तो इस प्रकार की स्थितियां आएंगी। अब इसमें सरकार को यह जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर सकता है। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए जो है डिग्री चाहिए, वकालत करने के लिए डिग्री चाहिए, और बाबा जो है वो कोई भी बनकर के व्यास गद्दी पर प्रवचन करना शुरू करता है। ये देश ऋषियों का देश है, ये बाबाओं का देश नहीं है। और ऋषि वो है जो साधक थे और विद्वान होते थे, रिसर्चर थे। और अन्यथा आप ये देखिए कि आज पीएचडी करके कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक अनपढ़ व्यक्ति भी आकर के बाबा बनकर के धंधा कर रहा है। इस धंधागिरी पर सरकार को ध्यान देना होगा, इस धंधागिरी को रोकना पड़ेगा। जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, धर्म के आड़ पर व्यापार कर रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य केवल धन कमाना होता है
पैसा कमा करके अपने आप को जो है ये संपन्न बनना चाहते हैं। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले और भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, ये कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। इतनी बड़ी वहां पर दुर्घटना घट गई, जो व्यास गद्दी पर व्यक्ति बैठा है वहां पर जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, वो उनके संतान की तरह होती है, वो उनके पिता की तरह है जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है। उसके एक एक शब्द पर व्यक्ति को विश्वास है। देखिए आप कहते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास कोई शब्द नहीं होता, विश्वास होता ही अंधा है। और उसके एक एक शब्द पर देखिए, जब वो चापाकल का पानी से मेरा इलाज हो जाएगा, ये अंधविश्वास नहीं है अंजना बहन, मैं आपको कह रहा हूं कि विश्वास होता ही अंधा है। ये देखिए जब ना, किसी पर चापाकल विश्वास हो जाता है तो सारे विचार बंद हो जाते हैं। अब देखिए घटना कैसे घटती है, वो वहां से निकलते हैं उसके चरण छूने के लिए, वहां की मिट्टी को उठाने के लिए, क्योंकि उनकी आस्था है, धर्म के प्रति आस्था होना बुराई नहीं है। और ये सब कुछ स्टैम्पीड के बाद हो रहा है, ये जो लोग पहुंच रहे हैं स्टैम्पीड के बाद है। आचार्य जी, मैं एक बार बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं अंजना बहन कि इसमें सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति आकर के धर्म के आड़ पर धंधा ना करे, उसके लिए एक पैराग्राफ, उसको एक मापदंड निश्चित करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति कथा कर सकता है।